बोलिए श्री बालाजी भगवान की जय। श्री बालाजी धाम मंदिर में आप सभी का स्वागत है। प्रातःकाल की वंदना में भी आपका स्वागत है। मेरे बड़े बुजुर्ग योग्य प्रणाम और सभी मेरे व्यूवर्स को जय श्री बालाजी महाराज की जय। और जितने भी मेरे भक्त हैं और जितने मेरे बच्चे हैं उनको सबको आशीर्वाद। मैं पंडित हरीश गौतम ज्योतिषाचार्य श्री बालाजी धाम मंदिर में आपका सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो स्पेशल मैथ होगा कि आपकी शादी नहीं हो रही, क्या कारण है? क्या अगर शादी करवाना चाहते हो जल्दी ये उपाय कर लेना और जिंदगी भर के लिए आप लोगों को कामयाबी मत मिलेगी निश्चित तौर पर। ये बालाजी धाम मंदिर में गुरु जी का आशीर्वाद आपको मत मिलेगा। जो कोई कर लेगा वो जीवन भर सुखी हो जाएगा और आनंद मंगल आप लोगों का मतलब बन जाएगा और घर के अंदर परेशानी नहीं आएगी। शादी हो गई तो जीवन साथी आपको इतना बढ़िया मतलब मिलेगा कि आप लोग याद करेंगे। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, एज बढ़ती जा रही है, शादी नहीं हो रही, तो इसका भी एक विधि है। आज मैं आपको बढ़िया और बेहतरीन उपाय दूंगा। वो उपाय आप लोग कर लेंगे तो जीवन भर के लिए खुशियां आपके घर के अंदर आ जाएंगी। और जब खुशियां आपके घर के अंदर हो जाएंगी तो उसमें एक थोड़ी सी मिठाई का डब्बा भी मुझे दे देना, मेरे मंदिर में चढ़वा देना, कल्याण होगा। आज इसके लिए सबसे बढ़िया बेहतरीन उपाय मैं आप लोगों को दूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि शादियां क्यों नहीं होती। उम्र पे उम्र मतलब बढ़ती चली जाती है तो हम लोग सोचते हैं भी जो हमारे बच्चे की शादी नहीं हो रही। आप लोग कुंडलियां दिखवाते हैं, कोई पंडित जी कोई कुछ कहता है, कोई पंडित जी कोई कुछ कहता है। हमारा मोटिवेशन क्या है कि कई बार ग्रह चाल डिस्टर्ब होती है, हम लोग उनका उपाय आप लोग कर लेते हैं पंडित जी के द्वारा बताए हुए, लेकिन फिर भी शादी नहीं होती। लास्ट में पंडित जी कहते हैं भैया चलो भाग्य है हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। हमारे पास बिल्कुल स्ट्रिक्ट मतलब वाणी होती है। मैंने अभी एक वाणी डाली थी अभी ज्योतिष के अनुसार अक्षय तृतीया तिथि पर और वह 5-7 दिन हो चुके इस कैसेट को बने हुए। अगर आप लोग देखें पिछली वाली कैसेट को देखेंगे तो उसमें एक वाणी आएगी कि 10 तारीख की अक्षय तृतीया तिथि थी, अर्थात कल जो जा चुका यस्टरडे। तो उसमें आपने एक वाणी जरा ध्यान से सुनी होगी कि मैंने ये बताया था कि जब भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी जब पृथ्वी के ऊपर मतलब आते हैं, यहां तक कि साइंटिस्ट भी मतलब फेल हो चुके थे। हमने वो वाणी अपने शास्त्र के अंदर मतलब मैंने आपको दी थी कि बारिश आएगी, तेज हवाएं चलेंगी और कहीं जगह ओले भी मतलब पड़ेंगे, क्योंकि ये विष्णु भगवान के लक्षण होते हैं अक्षय तृतीया तिथि के ऊपर। ये शास्त्र हमेशा झूठा नहीं होता, सच्चा होता है। क्यों होता है सच्चा? क्योंकि कई पंडित लोग अपनी वाणी को ज्यादा प्रेफरेंस मतलब देते हैं, शास्त्रों की वाणी को नहीं देते। लेकिन हमारे मंदिर में से, हमारे बालाजी धाम मंदिर में से सत्य वाणी हमेशा मतलब निकलती है। साइंटिस्ट कह रहे थे इस तारीख को बारिश होगी, इस तारीख को बारिश होगी, कुछ नहीं होता। शास्त्र ने जो कह दिया वो स्ट्रिक्ट मतलब वाणी मतलब मानी जाती है। पिछली कैसेट आप देखना अक्षय तृतीया तिथि पर क्या काम करना चाहिए, और वो मतलब मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। उसके अंदर हम लोगों ने मतलब पहले ही आप लोगों को वाणी दे चुका था। मतलब मैं तारीख भी मतलब मेरे पास लिखी हुई होगी, जो मतलब मैंने बना के कैसेट मतलब मैंने बनाई थी, वो दिखाते हैं आपको। अक्षय तिथि पर शुभ काम कौन सा करे, 3-4 दिन पहले मतलब मेरी कैसेट बनी हुई है। वो कैसेट अगर आप लोग चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको विश्वास हो जाए अक्षय तृतीया तिथि पर शुभ काम कौन सा करें।
ठीक है, 4 दिन पहले की कैसेट है, वो चेक कर लेना आप लोग। उसके अंदर वाणी पहले ही दी गई थी कि गुरुजी के द्वारा कि आप लोगों को एक अचंभा मिलेगा अक्षय तृतीया तिथि पर कि बारिश होंगी, ओले होंगे, ठीक है, और गरज के साथ मतलब बादल विराजमान होंगे। ये आप लोगों ने रात्रि के अंदर आप लोगों ने चमत्कार देख लिया। अब लेते हैं हम लोग अगला मैथ, विवाह क्यों नहीं हो रहा। ज्योतिष के अनुसार हम लोगों ने कई बार मतलब वाणी मतलब चेक करके देखी है कि कई बार ग्रह चाल ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। मान लिया, उपाय कर लिया, लेकिन फिर भी उपाय कारगर नहीं हो रहा। आज मैं आपको इतना बढ़िया बेहतरीन उपाय दूंगा कि अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों को सफलता मिलना निश्चित तौर पर मतलब माना गया। और जब निश्चित तौर पर सफलता मतलब मिल जाएगी तो आपका कल्याणकारी शुभ होगा। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोग बृहस्पति देव के व्रत करें। बहुत बढ़िया बेहतरीन टोटका है, बढ़िया बेहतरीन टोटका दे रहा हूं मैं आप लोगों को। और शादी होना निश्चित तौर पर मतलब माना गया। आई द चैलेंज फॉर यू। जो बच्चा विवाह संस्कार के अंदर आना चाहता है और जिसकी शादी नहीं हो रही है, उसके लिए बढ़िया बेहतरीन टोटका है ये वाला। सिर्फ 2 उपाय करने हैं और 2 उपाय आपके पूरे भी नहीं होने के, ठीक है, उसी के बीच में आपका विवाह संस्कार का गठजोड़ आपका बन जाएगा। और जब गठजोड़ आपका मतलब बन जाएगा तो शुभ का प्रतीक आप लोगों का हो जाएगा। उपाय जरा ध्यान सुने। आपको क्या काम करने हैं, आपको व्रत करने हैं बृहस्पति देव के। बृहस्पति देव की व्रत कैसे होते हैं वो विधि मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ पे भी आपके आसपास में मंदिर में प्रांगण के अंदर बृहस्पति देव का केले का पेड़ लगा हुआ हो तो वहाँ प्रातः काल की वंदना के अंदर सुबह सवेरे आप वहाँ पे मतलब जाएंगे। वहाँ पे आपको क्या काम करना है, पानी लेना है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, थोड़ी चने की दाल डालनी है लोटे के अंदर। सबसे पहले आपको उसको सींचना है, अर्पण करना है आप लोगों को। अर्पण करने के उपलक्ष्य के अंदर वहाँ पे आपको एक देसी घी की जोत जलानी है आपको। अगर हो सके तो चौमुख दीपक की आप लोग जोत जला सकते हैं। इससे आपका कल्याणकारी शुभ का प्रतीक मतलब माना जाएगा। जब जोत प्रभु के आगे जब जलती है तो उनके पास प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो आपके जीवन के अंदर भी प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। वहाँ पे आपको थोड़े बहुत ऋतुफल चढ़ाने हैं और थोड़ी चने की दाल चढ़ानी है और थोड़े येलो पुष्प आपको वहाँ पे अर्पण करने हैं। पहली विधि। अगर हो सके तो आप लोग वहाँ पे व्रत करते समय, जब आप लोगों ने व्रत किया है तो आप लोगों को क्या काम करना है कि जो भी कुछ बनाए, सबसे पहले बृहस्पति देव भगवान के चरणों पे या मुखवाणी के अंदर अर्पण करें केले के पेड़ के ऊपर। और अगली बात लेते हैं कि ऋतुफल कौन सा होना चाहिए। ऋतुफल कोई भी आप लोग चढ़ा सकते हैं। केले का पेड़ है, केला छोड़कर आप कोई भी फल वहां पे अर्पण कर सकते हैं। लड़कियों को केला वहां पे अर्पण करना पड़ेगा। ये दोनों की वाणी मैंने आप लोगों को बताया। लड़के को अगर संतरा अगर मिल जाए, मौसमी अगर आपको मतलब मिल जाए तो आप लोग वहां पे चढ़ा सकते हो। और जो पुत्रियां हैं हमारी वो सिर्फ वहां पे केला चढ़ाए। ये बिल्कुल सिंपल विधि है, ये करें। अगर हो सके तो वहां पे बृहस्पति देव की भी आप लोग आरती कर सकते हैं। आरती करेंगे तो शुभ का प्रतीक माना जाता है। संध्या के अंदर जहां पे आपने जोत जलाई है तो मॉर्निंग का उपाय होगा। संध्या में लास्ट उपाय, संध्या में आपको वहां पे एक चिरागी और जोड़ के आनी है। ज्यादा व्रत नहीं करने, सिर्फ 11 व्रत करने आपको। 11 व्रत का मतलब ये मानकर चलो 2 सवा 2 महीने, 2 सवा 2 या 2.5 मतलब महीने में ये मान के चलते कि 2.5 महीने आपके लगेंगे। लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 2.5 महीने आपके पूरे नहीं होने के। इससे पहले ही आपका विवाह संस्कार का ऑफर आप लोगों के पास आ जाएगा। जब आ जाएगा तो याद कर लेना कि बालाजी धाम मंदिर में गुरु जी ने कोई हमें
इतना बढ़िया बेहतरीन टोटका दिया और वो कल्याणकारी शुभ का प्रतीक माना गया। कहते हैं कि कर्म कर्म के हिसाब से हर इंसान को फल मत मिलता है। अब आपका कर्म जागृत हो चुका है। जब कर्म जागृत हो जाता है तो कल्याणकारी मतलब माना जाता है। बालाजी की एक वाणी आती है हमारे शास्त्रों के अंदर कि बेटा तू मुझे अपने आप को दे दे, तू मुझे अपने आप को दे दे और फिर देख मैं तेरे साथ क्या चमत्कार करता हूं। आप विश्वास करना, हमने अपना तन मन धन हमने प्रभु के सामने अर्पण किया हुआ है। आगे वो जाने, उसका काम जाने, जो भी कार्य करेगा वो शुभ का प्रतीक मतलब करेगा। कभी अगर आपका चक्कर लगे करनाल के अंदर, तो हमारा खुद का अपना मंदिर है बालाजी धाम मंदिर, और बड़ा विख्यात मतलब मंदिर है। और प्रभु के चरणों में हम उनकी मतलब सेवा करते हैं, और जब सेवा करते हैं तो आशीर्वाद मिलना निश्चित तौर पर मतलब माना जाता है। आप भी अपनी थोड़ी बहुत आराधना किया करें प्रभु की, और आराधना करेंगे तो कल्याणकारी आप लोगों के लिए होगा। आज की वाणी यही थी विवाह संस्कार के लिए। आप ये लोग उपाय करें। अब आप लोगों का चांदन पक्ष आपका प्रारंभ हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग अपना उपाय करेंगे तो फल आप लोगों को मिलेगा, और नेक्स्ट वीरवार से आप लोग इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं सुच्चे मून से, ठीक है। इसमें एक और मान्यता है, जब बेटी की जब तबीयत खराब हो जाती है तो उसमें वो व्रत ना करें। मान लीजिए कि आपके 3 व्रत मतलब आपके के चौथे में आपकी तबीयत खराब हो चुकी है या बीच में खराब हो चुकी है, वो व्रत आप लोग छोड़ दीजिएगा, और अगला व्रत आगे जो 3 किए हैं तो अगले से वर्ष से चौथा व्रत आपका चालू प्रारंभ मतलब हो जाएगा। ये है आप लोगों की आज की वाणी बालाजी धाम मंदिर में। एक काम किया करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट्स लिखे करें जय श्री बालाजी महाराज की जय। कमेंट्स में अच्छी अच्छी जो वाणी मतलब लिखता है तो वो अच्छे अच्छे संस्कार की प्राप्ति होती है, और जिसके अच्छे अच्छे संस्कार होते चले जाएंगे, जो भी कोई भगवान की वाणी लिखता है तो उसका कल्याणकारी होना शुभ का प्रतीक मतलब माना गया। गलत कमेंट्स अगर हम लोग आप लोग करते हैं तो गलत वाणी आपके ऊपर जाती है। प्रभु के पास देर है अंधेर नहीं है। विवाह कर लेना, सफलता आप लोगों को मिल जाएगी, और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है, ठीक है। ये क्या करे, एक ध्यान रखिए कि कल मॉर्निंग में मैं 10:15 साढ़े 10 बजे ऑनलाइन स्ट्रीम मतलब मैं आऊँगा। उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें मतलब मेरे से मतलब पूछ सकती हो। उसी समय मैं आपका प्रश्न का आंसर उसी समय मतलब मैं आपको दे दूंगा, और कर लेना। देने से पहले मेरा जो व्हाट्सएप का जो नंबर होगा वो होगा 9896247555। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर होगा। इसमें आप लोग अपना रिज्यूम मतलब मेरे पास डाल सकते हो। जी, रिज्यूम का मतलब क्या हो गया कि डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, ठीक है। ये आप लोगों को मतलब डालना, डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान, नाम, और क्या क्वेश्चन है, ठीक है, वो लिख देना। मैं उसी समय मैं आपको लाइव स्ट्रीम के अंदर मैं आपको उसका उपाय मतलब मैं आपको उसी समय मतलब आप लोगों को दे दिया जाएगा। वो करेंगे तो सुखी हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। अगली वाणी, बोले श्री बालाजी भगवान की जय। आशीर्वाद है, कल्याण होगा, शुभ आपका इंतजार कर रहा है। बोले श्री बालाजी धाम भगवान की जय। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रातः काल की वंदना में आप सभी का मेरा आशीर्वाद और कल्याणकारी होगा, टेंशन लेने का नहीं। प्रभु आपके समक्ष में खड़े हैं, और जब प्रभु आपके सामने समक्ष में खड़े हैं तो कल्याणकारी आपका होना निश्चित तौर पर मतलब माना गया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की कि आप मेरे साथ मतलब जुड़े हुए हैं, और मैं जिंदगी भर आप लोगों के साथ मतलब जुड़ा रहूंगा। कोई भी परेशानी है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अंतिम में जय बालाजी महाराज की जय। क्या कहूँ, अगले कैसेट में कल बताएंगे, लाइव स्ट्रीम के अंदर आएंगे आपके पास, ठीक है। जय बालाजी महाराज की जय।